मैं कम इन सर। कम इन पांडे। सर ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। सर इस रिपोर्ट के मुताबिक उस लाश से वो गोली भी बरामद हुई है जो मिसेस रंजन की रिवॉल्वर से चली थी। इसका मतलब मिसेस रंजन सच बोल रही थी। तो फिर सर डॉक्टर वर्मा ने ये क्यों कहा कि मिसेस रंजन का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है? मानसिक संतुलन। इंस्पेक्टर विजय, मिसेस कविता रंजन की बातों से तो उस वक्त मुझे ऐसे ही लगा था। अब सच बात तो यह है कि मिसेस कविता रंजन को पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन पर रखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो बिल्कुल ठीक है। शी इज एब्सोल्युटली फाइन। शी इज नॉट मैड। इसका मतलब वो पागल नहीं है। जी नहीं, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रही है कि मिसेस कविता रंजन ने ये क्यों कहा कि उन्होंने राकेश को शूट कर दिया जबकि राकेश जिंदा है। डॉक्टर, ये भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति की लाश हमें मिली है वो राकेश रंजन की लाश ना हो। मैं कुछ समझा नहीं, क्या मतलब है आपका? मतलब डॉक्टर, हमें लाश के गले से एक लॉकेट मिला था। क्या आप मुझे हेल्प करेंगे? आप इस लॉकेट को पहचानते हैं? जी नहीं, मैं इसे नहीं पहचानता। ठीक है डॉक्टर, इसके अंदर 2 तस्वीरें हैं। ये देखिए, एक मिस्टर राकेश रंजन की और एक मिसेस रंजन की। इसका मतलब है कि ये राकेश का, ओह माय गॉड, कहीं वो लाश राकेश की तो नहीं है? डॉक्टर, प्रॉब्लम यह है कि लाश के चेहरे को बुरी तरह कुचल दिया गया है, तो उसकी शनाख्त होना बड़ा मुश्किल है। आप राकेश रंजन के फैमिली डॉक्टर हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि राकेश रंजन की कोई और निशानी या कोई और पहचान, कोई शनाख्त कर सकते हैं आप? शनाख्त की निशानी? ओह यस, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस। राकेश के सीने पर त्रिकोण एक बर्थ मार्क है। चाहे तो आप कविता रंजन से पूछ सकते हैं। डॉक्टर, यही बात तो मिसेस रंजन ने भी मुझे बताई थी, लेकिन आपको पता थी तो आप मुझे क्यों नहीं बताई? इंस्पेक्टर विजय, मुझे खुद इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि मिसेस कविता रंजन जो भी कुछ कह रही हैं वो सच कह रही हैं, लेकिन आपने जो कुछ भी कहा मुझे महसूस होने लगा कि राकेश बहुत पतला पतला सा है। उसके चलने फिरने का तरीका, उसके बात करने का ढंग बहुत अलग सा था। इंस्पेक्टर विजय, अगर लाश के सीने पर वो त्रिकोण बर्थ मार्क है तो वो लाश राकेश की कहीं? डॉक्टर, लाश में एक किडनी कम पाई गई है। क्या राकेश रंजन को किडनी प्रॉब्लम थी? किडनी प्रॉब्लम? जी हाँ, राकेश एक किडनी डोनेट करना चाहता था। अब उसने वो डोनेट की है कि नहीं ये मुझे नहीं पता। लाश के बाएं पैर की आखिरी उंगली कटी भी पाई गई। आई गॉट इट, वो उंगली मैंने काटी। जी हाँ इंस्पेक्टर विजय, क्या हुआ कि राकेश की उंगली पर धीरे धीरे जहर फैल रहा था तो मुझे वो उंगली काटनी पड़ी। वो ऑपरेशन मैंने किया था। दिस इज राइट। ओह माय गॉड, इसका मतलब वो लाश राकेश रंजन की है। तो अगर वो लाश राकेश रंजन की है तो वो कौन है जो घर में मौजूद है? मिस्टर बैनर्जी, देखिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरा पूरा बैंक बैलेंस स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। जी हाँ, बस यूँ समझ लीजिए कि मैं वहाँ पर शिफ्ट हो रहा हूँ। ओके? तो आप स्विट्जरलैंड शिफ्ट होने की तैयारी में लगे हैं? अरे इंस्पेक्टर विजय, कहिए कैसा ना हुआ? आप इस लॉकेट को पहचानते हैं? हाँ, ये वही लॉकेट है जो राकेश के गले में उस वक्त था जब मैंने उसे शूट किया था। ये मैंने ही उसे गिफ्ट किया था। ओह नो, नॉट अगेन। तुम्हारा दिमाग फिर से खराब हो गया। तुम बकवास कर रही हो वापस से। ये बकवास नहीं कर रही हैं, ये सच बोल रही हैं। ये लॉकेट लाश के पास से मिला था और इस लॉकेट में 2 तस्वीरें थी, श्रीमती रंजन की और राकेश रंजन की, जो ये साबित करती हैं कि ये लॉकेट श्री राकेश रंजन का था, असली राकेश रंजन का। असली राकेश रंजन। तो इंस्पेक्टर, मैं कौन? रॉकी, राकेश रंजन के हमशक्ल। आपने उनके हमशक्ल होने का बहुत अच्छा फायदा उठाया और उस फायदे के साथ आपने उनका खून कर दिया। फिर बाद में आपने ये सोचा कि मैं श्रीमती रंजन को पागल साबित करके उनके करोड़ों की जायदाद का अकेला वारिसदार बन जाऊंगा। वेरी क्लेवर यू आर। ओके, तो आपके कहने का मतलब यह है कि मैंने
राकेश रंजन यानी कि असली राकेश रंजन का कत्ल कर दिया। तो क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ या फिर मुझे आप ये बताने की जहमत करेंगे कि लाश कहाँ है? पुलिस मॉर्ग में। और रॉकी, लाश की शनाख्त होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित हो गया है कि लाश पर गोली चलाई गई। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपको कोई लाश मिली है जिसकी शक्ल मुझसे मिलती जुलती है। Am I right? आप बहुत चालाक हैं। आपने लाश के चेहरे को बहुत बुरी तरह कुचल दिया ताकि पुलिस उसकी शनाख्त न कर सके। इंस्पेक्टर विजय, और इसके बावजूद आप ये दावा कर रहे हैं कि वो लाश राकेश रंजन की है? हाँ? दावा मैं नहीं कर रहा हूं, दावा मिस्टर राकेश रंजन के फैमिली डॉक्टर ने किया है। मिस्टर वर्मा ने उनकी पहचान की है। What? जी हाँ, ये सच है। वो लाश राकेश की ही है। वर्मा तुम भी? वर्मा, क्या 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 सबूत है तुम्हारे पास कि वो लाश रंजन की यानी कि मेरी है? बोलो। सबूत यह है कि ये लॉकेट राकेश रंजन की लाश के पास से मिला था और उनके कंधे पर एक बर्थ मार्क भी मिला है, त्रिकोणा बर्थ मार्क। देखा इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था ना आपसे कि राकेश के सीने पर एक बर्थ मार्क है। इंस्पेक्टर ये झूठ है, झूठ बोल रही है ये। मेरे सीने पे कोई बर्थ मार्क नहीं था, ना ही है। लाश के शरीर में से एक किडनी भी कम है। हाँ, ओ यस, मैं ये कैसे भूल गई कि राकेश ने अपनी एक किडनी डोनेट की थी। पागल हो गई तुम? हाँ? इंस्पेक्टर, मैंने अपनी कोई भी किडनी कभी भी दान नहीं की थी। कोई मैं क्या कैसे बताऊं आपको? लाश के बाएं पैर की एक उंगली भी कटी हुई है। जी हाँ, वो ऑपरेशन मैंने ही किया था। मैंने ही राकेश की उंगली काटी थी। वर्मा, तुम भी इस पागल औरत की बातों में आके पागलपंती की बात कर रहे हो? रॉकी, अपना गुनाह कबूल कर लो। कबूल कर लो कि तुम ही ने राकेश रंजन की हत्या की है। जस्ट अ मिनट इंस्पेक्टर। अगर आपको इस पागल औरत की बातों पे इतना ही भरोसा है ना, तो इस पागल औरत ने खुद ये कबूल किया कि इसने अपने पति राकेश रंजन का कत्ल किया है, उसे गोली मारी। ये झूठ नहीं बोल रही है। गोली इन्होंने चलाई थी जरूर, लेकिन हत्या तुमने की है रॉकी। इंस्पेक्टर, ये कैसे हो सकता है? ये हुआ है। राकेश की लाश से 2 गोली बरामद हुई है। एक गोली वो जो श्रीमती रंजन ने चलाई थी, जो राकेश के कंधे पर लगी थी, और दूसरी गोली वो जिसने राकेश की जान ली, जो 32 बोर की रिवॉल्वर से चलाई गई थी, और वो रिवॉल्वर तुम्हारे कार में पाई गई है रॉकी। नहीं इंस्पेक्टर, देखिए मैंने किसी का कोई कत्ल नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं बेगुनाह हूं इंस्पेक्टर। मैं जानती थी इंस्पेक्टर विजय कि ये सबको धोखा दे सकता है, मगर आपको नहीं। पांडे, यस सर। अरेस्ट। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? Why don't you believe me, इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर, आप इंस्पेक्टर, मैं ही राकेश रंजन हूं। आपको कैसे यकीन दिलाऊं मैं इंस्पेक्टर? आप झूठ बोल रहे हैं। आप राकेश रंजन नहीं हैं। जी? जी हाँ, आप राकेश रंजन नहीं, बल्कि आप रॉकी हैं, और ये मैं आपको अभी साबित कर सकता हूं। पांडे, भाई शाइना को लेके आइए। यस सर। रॉकी, तुम यहाँ? वी हैव डन इट कविता, वी हैव डन इट। आखिरकार हमने उसे जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा ही दिया। थैंक्स टू यू वर्मा। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से तो हुआ है। अगर तुमने वो ऑपरेशन वाली बात नहीं बताई होती तो शायद मैं कभी साबित नहीं कर पाती कि वो राकेश नहीं, रॉकी है। कविता, अब वो बेचारा जिंदगी भर जेल की 4 दीवारी में अपनी एड़ियां रगड़ता रहेगा। कोई फायदा नहीं होगा कविता, क्योंकि उसे रॉकी साबित करने के लिए जो कसर रह गई थी वो उस लड़की शाइना ने पूरी कर दी। That's right। मैं तो चाहती हूँ कि उस शाइना की बच्ची को भी ऐसी सजा मिले कि याद रखे, कमबख्त अपने यार के साथ मिलकर मुझे रास्ते से हटाने का प्लान बना रही थी। एनीवे कविता, वंस अगेन यू मस्ट थैंक मी। अगर मैंने शाइना की वो तस्वीरें न ली होती तो शायद तुम्हें
कभी पता ही नहीं चलता कि अब तक क्या हो रहा है। थैंक्स वर्मा, थैंक यू वेरी मच। कविता, सिर्फ थैंक्स? नहीं, अगर तुम्हें रुपए चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। कौन कविता, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने जो कुछ भी किया वो रुपए के लिए नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे लिए किया। एंड यू नो, रुपए के अलावा शुक्रिया अदा करने के और बहुत से तरीके होते हैं। वर्मा, इतनी बेताबी अच्छी नहीं, थोड़ा इंतजार कर लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं कविता, भाई मैं तो कयामत तक इंतजार करने के लिए तैयार हूं। नॉट सो लॉन्ग, बस एक बार वो राकेश उर्फ रॉकी फांसी के फंदे पर झूल जाए, फिर मैं आजाद हो जाऊंगी। फिर मुझे किसी का डर नहीं। That's it? कविता, अगर वो कहीं छूट गया तो? वो नहीं छूट सकता। उसकी चारों तरफ कानून का इतना मजबूत शिकंजा कसा हुआ है कि वो जिंदा उस शिकंजे से बाहर नहीं निकल पाएगा। और एक बार वो हमारे रास्ते से हट गया तो हेलो हेलो स्वीटहार्ट, मैं बोल रहा हूँ। कौन? मेरी आवाज नहीं पहचानती? मैं तुम्हारा पति राकेश। तुम्हें पुलिस ने छोड़ कैसे दिया? तुम तो लॉकअप में थे ना? मैं नहीं स्वीटहार्ट, मैं तो आजाद हूँ। लॉकअप में तो कोई और, शायद मेरा कोई हमशक्ल। देखो, बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लगता है इस तरह की बातें करके तुम मुझे डरा सकते हो? नहीं डार्लिंग, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई मैंने तुम्हें डराने के लिए फोन नहीं किया, मैंने तो तुम्हें बस इतना बताने के लिए फोन किया है कि मैं जिंदा हूँ और बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हाँ। मिसेस रंजन, ये पॉसिबल ही नहीं है कि रॉकी आपको फोन करे। फोन कहां से कर सकता है? पुलिस हिरासत में है। और आप ये क्यों भूल रही हैं कि उस पर कत्ल का इल्जाम है? उसकी जमानत भी पॉसिबल नहीं है, तो वो बाहर कैसे आएगा? लेकिन वो फोन, देखिए, किसी ने आपके साथ मजाक किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो फोन रॉकी ने नहीं किया है। वो पुलिस लॉकअप में है, वहां से कैसे आपको फोन कर सकता है? अगर वो फोन रॉकी ने नहीं किया तो फिर किसने किया होगा? लगता है वाकई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कविता। भला मैं तुम्हें फोन क्यों करूंगा? देखो वर्मा, अगर तुम ये समझते हो कि इस तरह मुझे डराकर तुम्हें जो चाहिए वो तुम हासिल कर सकते हो तो बहुत गलत समझ रहे हो। तुम मुझे इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ब्लैकमेल? कविता डियर, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें किसी ऐसे जुर्म में ब्लैकमेल कर सकता हूं जिसमें मैं खुद शामिल हूं? तो फिर वो फोन किसने किया होगा? हो सकता है राकेश ने किया हो। राकेश लॉकअप में है और ये बात मैंने खुद चेक की है, और जाहिर है वो लॉकअप से तो फोन नहीं कर सकता। अगर ऐसी बात है तो फिर फोन किया किसने? मैंने। हाँ, मैं तुम्हारा पति राकेश रंजन। क्यों वर्मा, भूल गए? लेकिन तुम तो लॉकअप में बंद थे ना? मैं नहीं भाई, वो तो मेरा हमशक्ल है रॉकी। मैं तो असली राकेश हूँ, असली राकेश, तुम्हारा पति। भूल गए जिस पर तुमने गोली चलाई थी कविता? असली राकेश? देखो, तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं जानती हूँ ये तुम्हारी कोई चाल है। तुम लॉकअप से किसी तरह छूट गए होंगे और अब हमें फंसाना चाहते हो। नहीं, देखो, असली राकेश तो भाई, जो लॉकअप में बंद है वो रॉकी है मेरा हमशक्ल। कितनी बार कहना पड़ेगा? अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मेरी छाती पे एक त्रिकोणा बर्तमार्क का निशान है। ये देखो, एक सेकंड। हाँ, देख, ये देखो, है ना? और हाँ, अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आया तो कभी तो तुम्हें याद होगा मैंने अपनी एक किडनी डोनेट की थी, है?
उसके ऑपरेशन का निशान भी है मेरे पेट पे, अगर तुम चाहो तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। और वर्मा, वो तुमने मेरी उंगली का ऑपरेशन किया था, है? मेरी पैर की उंगली कटी हुई, वो चाहो तो वो भी दिखा सकता हूँ। देखो भाई, मैं ही असली राकेश हूँ, जो नकली राकेश है रॉकी, वो लॉकअप में मत है। क्या बकवास है ये? मैंने कोई तुम्हारा ऑपरेशन नहीं किया था। कैसी बातें कर रहे हो? कविता भाई, इनको याद दिलाओ ना, मैं ही असली राकेश हूँ। लॉकअप में जो बंद है वो है रॉकी। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारा कोई हमशक्ल ना था ना हो सकता है। अच्छा, तो फिर जिसका कत्ल किया है तुमने और जिसको शूट करके जिसका चेहरा बिगाड़ दिया है, वो लाश किसकी थी? जवाब दो, बोलो। कैलाश, तुम्हारा चचेरा भाई। इस दिन बड़ी गलत समय पर आ गया था वो। तुम नहीं जानती कविता, राकेश तुम्हें पागल साबित करना चाहता है, जिससे वो तुमसे तलाक हासिल कर सके। उसने मुझे रुपयों का लालच भी दिया, जिससे मैं तुम्हें ऐसी दवाई दूं जिससे तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर दे और तुम सचमुच में पागल बन जाओ। पागल मैं नहीं हूं, पागल तो राकेश है, जो ये समझ रहा है कि उसके प्यार की खातिर मैंने उसे शादी की थी, जबकि सच तो ये है कि मेरा मकसद उसकी प्रॉपर्टी, दौलत और सब कुछ हासिल करना था, और मैं वो सब कुछ किसी भी कीमत में हासिल करके रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे राकेश की जान क्यों ना लेनी पड़े। तुम्हारा मतलब है खून? हाँ, और इसमें तुम मेरा साथ दोगे, और इसके लिए तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल सकता है। कुछ भी। कुछ भी? वादा? वादा। बहुत खूब भाभी, बहुत खूब। तो ये है तुम्हारा असली रूप। अगर तुम्हारा ये रूप राकेश के सामने आ जाए तो उसे तुम्हें पागल साबित करने में कोई जरूरत नहीं होगी। कैलाश, तुम? हाँ, मैं कितने सही वक्त पर आया हूं मैं, है ना? देखो कैलाश, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, तुम राकेश के सामने अपना मुंह नहीं खोलोगे। तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। बोलो कितने रुपए चाहिए तुम्हें? 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़? 1 करोड़? हाँ, तुम यहीं पर रुको, मैं चेक लेकर आती हूँ। ये रही तुम्हारा मुंह बंद करने की कीमत। कविता, ये तुमने क्या कर दिया? वही जो मुझे करना चाहिए था, वरना ये आदमी जिंदगी भर हमें ब्लैकमेल करता रहता। लेकिन कुछ नहीं। लाश को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करो, और अब देखना मैं एक तीर से 2 शिकार किस तरह करती हूं। और फिर हमने उस लाश को तुम्हारे कपड़े पहना दिए और गले में वो लॉकेट डाल दिया। वो लॉकेट मैं तुम्हारे लिए ही लाई थी, और फिर दूसरी रिवॉल्वर से एक गोली चलाई, और बस हमारा प्लान कामयाब। कैलाश के कपड़े बदलते समय हमें वह बर्थ मार्क नजर आया, और उसी बर्थ मार्क से हमने कैलाश की लाश को तुम्हारी, यानी कि राकेश की लाश साबित करने का फैसला कर दिया। और साबित कर भी दिया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तुम लॉकअप से छूटने में कामयाब कैसे हो गए। एनीवेज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पुलिस की नजरों में तुम अब भी रॉकी हो, राकेश के हमशक्ल, और इसीलिए मैं पुलिस से कहूंगी कि तुम जबरदस्ती घर में घुस आए थे और मुझे मारने जा रहे थे, और अपने आप को बचाने की कोशिश करते वक्त मुझसे तुम पर गोली चल गई, और बस तुम्हारा मामला वहीं पर खत्म। और कितने बार अपने पति की हत्या करेंगी? पहले नकली पति की हत्या, फिर असली पति की हत्या, फिर पुलिस द्वारा फंसवाकर अपने पति की हत्या की कोशिश। मिसेस रंजन, इतनी बार और इतनी रफ्तार से तो घरेलू औरत घर के चूहे भी नहीं मारती है। आप तो ये चाल आपकी थी? जी हाँ, जो आप दोनों का नाटक चल रहा था पुलिस से छुपाने का, उसमें से पर्दा उठाने के लिए मुझे ये नाटक खेलना पड़ा, क्योंकि मैं जानता था कि वो लाश राकेश की लाश नहीं है। आप जानते थे? लेकिन कैसे?
शनाख्त के दौरान आप लोगों ने बताया था बर्थ मार्क। मैंने उसमें 2 चीजें और जोड़ दी, एक किडनी कम, दूसरी पैर की उंगली नहीं थी। आप दोनों से राकेश की लाश साबित करने के लिए इतने उतावले थे कि तुरंत मुझे हामी भर दी, जो आप लोगों की बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि असलियत में ऐसा कुछ नहीं था। क्या? जी हाँ, ये दोनों निशानियां मेरे दिमाग की उपज थी, मामूली सा जाल जिसमें आप दोनों फंस के रह गए। मैं जानता था कि वो लाश राकेश की नहीं है, मगर वो लाश किसकी है ये जानने के लिए मुझे इतना बड़ा खेल खेलना पड़ा। पांडे। यस सर। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। हेलो, क्या इंस्पेक्टर विजय है? व्हाट?